हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे? आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, एक दिन जरूर सफल होंगे। देखिए, इसके पहले वाला ने डिस्कस किया था वीडियो में नंबर ऑफ जीरोज, वहाँ भी जो मेथड बताया गया वो भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, एक सवाल दिया गया है, 1 से लेकर 100 तक सभी सब संख्याओं को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, आपस में गुणा किया जाए तो कह रहा है दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे। मीन्स हाउ मेनी जीरो इन मल्टीप्लाई ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। अर्थात क्या 1 से लेकर 100 तक के बीच क्या सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो आपको फाइंड करना है कितने नंबर आप जीरो जाएंगे। देखिए, इसको हल करने के लिए दो मेथड है। देखो, दोनों मेथड के लिए आप कोई भी नियम लगा सकते हैं। देखिए, पहला जो मेथड क्या है, इसके पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था, वो भी लगा सकते हैं। हमने बताया था क्या पर सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या है 100 संख्याएं हैं, 100 संख्याएं, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है सम संख्याओं का। अर्थात 100 संख्या अगर मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में क्या होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ 50 संख्याएं क्या आएंगी, सम आएंगी, 50 विषम। ये क्या होगा, ये इवन नंबर आया होगा, ये इतना 8 नंबर। अर्थात क्या है, 100 संख्याएं अगर 1 से लेकर 100 तक कहता, लेकिन कह रहा है 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होगी, हम जानते हैं हमारे पास नंबर कितने हैं, 100 नंबर है टोटल। इसमें क्या है 50 क्या होंगे, इवन नंबर होंगे अर्थात सम संख्या है, और 50 क्या है 8 नंबर होंगे। बात केवल सवाल में कर रहा है इसकी है, कह रहा है कि यहाँ पर सम संख्या है, अर्थात 100 में क्या है 50 सम संख्याएं होंगी। उसका कह रहा है कि अगर वो आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने नंबर आप जीरोज होंगे। देखिए, हल करने का तरीका क्या है, इसमें क्या कर दिए 50 है, या देखिए 50 क्या है, 50 इवन नंबर होंगे। कौन कौन से इवन नंबर होंगे अभी लिख सकते हैं, 2 4 6 8 और इसके बाद 10। इस तरह डॉट डॉट क्या है, सब आपस में करा मल्टीप्लाई कर दिए, सबको आपस मल्टीप्लाई कहाँ तक करेंगे, ये जाएगा 50 तक करेंगे। करा कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए अर्थात गुणा किया जाए, कितने नंबर आप जीरो जाएंगे। देखिए, देखने में लग रहा है 2 और क्या 50 के बीच, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए 2 बहुत बार दिख रहा है। देखिए 2 4 6 8, इसमें भी 2, सब में 2 2 आ रहा है। लेकिन क्या 5 बहुत कम बार आ रहा है, 5 एक क्या आएगा, 5 आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगा जब 15 आएगा, 15 नहीं आएगा इसमें, 12 नहीं, इसके बाद आएगा ये जब 20 आएगा, 20 आएगा, ये 40 आएगा। अर्थात 5 की जो संख्या होगी बहुत कम होगी है। तो करना क्या होगा, ये जिसकी संख्या कम मिले, हमने इसको बताया था कि देखिए जीरो लाने के लिए क्या चाहिए, 5 और क्या है और 2 का होना चाहिए गुणा। देखिए, हमने बताया था कि अगर मान लीजिए पावर 4 हो, यहाँ पर 3 हो, हमने डिस्कस भी किया था। अगर 2 के पावर 4 हो, 5 के पावर 3 है, हम पूछेंगे नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, शून्यों की संख्या। हमने बताया था कि जिसका पावर कम रहेगा वही उतने जीरो होंगे। देखिए 5 का पावर 3 है, तो इसमें अगर ये सवाल दिया होता है कि 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 में कितने जीरो होंगे, आप लोग क्या आंख बंद कर कहेंगे 3। क्यों कहेंगे, हमने कहा कि 2 5 के पावर देखिए, मीन्स उसका घात देखिए, घात की जो वैल्यू जो सबसे कम होगी वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होंगे अर्थात शून्यों की संख्या होगी। इसमें क्या देखिए पावर 3 था, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 आया। सेम देखिए उसी सवाल, अगर इस तरह का सवाल है तो क्या करेंगे, वही जैसे हमने बता रहे थे, यहाँ पे देखिए 5 बहुत कम बार दिख रहा है, तो हम क्यों क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, किससे, इसको भाग देना होगा ये 5 से। 2 इसलिए भाग नहीं देंगे क्योंकि 2 क्या है ज्यादा बार दिख रहा है, जो कम बार दिखे तो वही उसी से भाग देना है। कौन कौन संख्या, मात्र 2 5, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। और 2 5 में क्या है, यहाँ पर क्या क्या करना होगा, 5 ही देखना होगा। 5 क्या देखेंगे, 5 बहुत कम बार आएगा ये, तो हमने 5 से भाग दिया, कितना आएगा, यहाँ से 5 भाग 10 आएगा। 10 जो बचा फिर उसको 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, ये 2 बार जाएगा 2। अब इसके बाद क्या है, देखिए 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, इसको जोड़ लीजिए, हमारे पास कितना आ गया, 10 प्लस 2 अर्थात क्या होगा 12। अर्थात नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जो 12, जो ऑप्शन नंबर बी हो गए। आप लोग समझ गए होंगे हमने क्या किया है, हमने किया कि हम क्या किया, हमने बताया क्या 100 तक खड़ा है, हमने इसका मतलब क्या है 50 क्या है इवन नंबर है, 50 8 नंबर है। और देखिए हमने 50 क्या 5 से भाग दिया 10 आया, फिर 10 को 5 से भाग दिया अर्थात टोटल आया 12, जो ऑप्शन नंबर बी सही था। या इस सवाल को ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए या देखिए अगर ऐसे पूछता, इसका पूछता, अगर मान लीजिए कहता कि 1 से लेकर क्या मान लीजिए 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का, तो उसका कारण नंबर ऑफ जीरो बताइए क्या होगा, उसका देखिए जीरो क्यों होगा। देखिए अगर विषम का पूछता क्या करते, 1 3 5, यहाँ पर क्या है, इसके बाद 7 जाकर कहाँ तक आता, 49 तक आता,
करा इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए हमने कहा कि 5 से भाग देना है। देखिए 2 5 होना चाहिए। देखिए पहले का आप क्या देखना होगा, ये मुझे 0 लाने के लिए चाहिए 2 और 5। इस सवाल में देखिए इसमें 1 से लेकर 49 तक 2 आएगा, 2 आएगा ही नहीं, अर्थात क्या नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, शून्य होगा। ये 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है 49 में। क्यों? क्योंकि मुझे क्या यहाँ 2 दिख ही नहीं रहा है। जब 2 न दिखे, जब 5 न दिखे, उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। इस सवाल में देखिए 2 नहीं आएगा ये, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। देखिए हम बात करते हैं, देखिए ये दूसरी मेथड ऐसे भी कर सकते थे इस सवाल को। देखिए इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, कहा 1 से लेकर 100 तक क्या है, सभी सम संख्या ले लीजिए ऐसे 2। देखिए पहली सम संख्या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट क्या होगा, सबका करा आपस में गुणा कर दीजिए, गुणा कर दिए। ठीक है। देखिए 2 सब में कॉमन ले सकते हैं ऐसे, या ऐसे कर लेते हैं। देखिए इसको कर सकते हैं 2 गुणे 1 कर सकते हैं, और यहाँ एक जोड़ा बन गया। इसको ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा 2 गुणे 2 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक 6 कर सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब डॉट डॉट कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में। देखिए हमने क्या किया, देखिए 2 गुणे 1, इसको 2 गुणे 2 कर दिया, फिर यहाँ पर 2 इंटू 3 कर दिए। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 2 इंटू यहाँ 50। देखिए यहाँ 2 1, और यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। या देखिए 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, 2 के पावर कितना आ जाएगा, ये कितनी बार गया, 50 बार गया ना। देखिए 1 2 3 50 तक जाएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा ये 50, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 2 3 डॉट कहाँ तक, ये 50 तक। या इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2 के पावर 50 कर सकते हैं, और क्या इसको हम 50 फैक्टोरियल भी सकते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं इस सवाल को। अब फैक्टोरियल मतलब क्या है, अब 50 फैक्टोरियल आ गया, क्या करेंगे 50 में किसका भाग देना है, वही नियम है, किससे 5 से भाग देंगे, 10 आएगा। 10 को क्या 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 2। इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा 10 2 12, अर्थात तब भी आंसर क्या है 12 है, जो ऑप्शन नंबर बी सही था। ये एक बार और देख लीजिए इस सवाल को। करना क्या होगा है, या देखिए इस सवाल को यहाँ भी ये ऐसे भी कर सकते थे, बहुत सारे नियम इसके। आप लोग क्या है 2 कामा ले लीजिए, 2 सब में कामा लिया, क्या बच गया हमारे पास 1 2 3 डबल कहाँ तक, यहाँ 50 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 हमने सब में कामा ले लिया, यहाँ ब्रैकेट बंद। अब देखिए 50 बच गया ना, तो 50 क्या लीजिए, ऐसे भी कर सकते थे, 2 कामा लिया, देखिए सब में 2 से भाग दिया, 1 2 3 50 तक गया। अब 50 मिल गया ना, 50 क्या किए 5 से भाग दिए 10 है, फिर 10 में क्या कर दिए 5 से भाग दिए, जोड़ा क्या है 12। इस तरह भी सवाल लगा सकते हैं। और देखिए खूबसूरत सवाल है, देखिए दोस्तों सवाल दिया गया 1 से लेकर क्या है 150 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर। इसके पहले क्या सम संख्याएं थी, आपको क्या करना है 1 से लेकर 50 तक सभी संख्या लेना है, अर्थात इसके पहले सम संख्या लिए थे हमने बताया था विषम। अगर पूछता क्या 1 से लेकर 150 तक क्या है सभी विषम संख्याओं क्या होगा, क्योंकि उसमें जानते हैं विषम संख्या लेकर 2 आएगा नहीं, उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये पूछा है कि 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याएं लिख लीजिए, तो क्या होगा ये लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू क्या होगा 3 इंटू कहाँ तक है, यहाँ पर लिखेंगे 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना होगा 150। यही कह रहा है, कह रहा आपस में गुणा किया जाए, तो कह रहा राइट हैंड साइड कह रहा कितने 0 आएंगे। करना क्या होगा, ये देखिए 150 कर दिए, किससे भाग देना है, हमने बताया क्या, देखिए आपको देखने लग रहा है 2 अधिक बार है, तो क्या करना है उसको लेना नहीं है, 5 कम बार आएगा 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे कितना आएगा, ये यहाँ भाग दीजिए 5 के 15 30 आया। देखिए 5 से भाग दे 5 3 बार 30 है, 30 क्या किससे भाग देंगे, फिर 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा ये, कितना आएगा 6, अर्थात क्या हो जाएगा ये, इसके बाद क्या 5 6 30 आ जाएगा ये, या 5 3 15, तो इसके बाद भाग जाएगा। हाँ देखिए 6 में क्या है, फिर एक बार भाग चला जाएगा, ये कितनी बार भाग जाएगा 1। दशमलव वाली संख्या नहीं लेना, आपको याद रखना होगा, क्या करना होगा, देखिए हमने क्या किया, हम कहा नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना था, हमने 150 ले लिया, कह रहा है 150 तक है, तो 150 सब विषम की बात नहीं कर रहा है, केवल कह रहा है 1 से लेकर 150 तक। 150 में किसको भाग देना है 5 से भाग दिया, कितना है 30 आया, फिर क्या 30 किससे भाग दिए, फिर 30 को 5 से भाग दिए 6। देखिए 6 में क्या है, फिर 5 का भाग चला जाएगा, दशमलव वाली संख्या नहीं लेनी है, क्योंकि कह रहा है नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, क्योंकि दशमलव में 0 नहीं होता दशमलव में ये, तो 5 का 5 एक बार गया, इसको जोड़ लीजिए, देखिए जोड़िए 30 6 36 1 37, अर्थात क्या है नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, इन दोनों को सबको प्लस कर दिया जाए तो टोटल कितना आएगा 37, जो ऑप्शन नंबर सी सही था। ये एक देखिए खूबसूरत सवाल है,
देखिए दोस्तों सवाल दिया है 26 से लेकर 250 तक करा सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। क्या करना होगा, देखिए इसके पहले सवालों में क्या करता था, एक से लेकर क्या करता था, एक से लेकर 150 या करता, एक से लेकर 100 तक या एक से लेकर 40 तक ऐसे करता था। लेकिन यहाँ पर 20 से कर दिया, एक से लेकर या 26 से लेकर 250 कर दिया है। इसका मतलब क्या है, आपको ये समझना होगा, ये पहले एक से लेकर कहाँ तक आपको 250 निकालना पड़ेगा, कितनी संख्या है। अगर एक से लेकर अगर 2 इंटू कहाँ तक मल्टीप्लाई कहाँ तक किया जाए 250 तक करा, पहले आपको चेक करना होगा ये पहले एक से लेकर 250 तक के बीच की कितनी संख्याएं आएंगी। और देखिए उसके बाद क्या करना होगा, क्या करना होगा ये, उसके बाद आपको पहले निकालना होगा ये, उसके बाद क्या निकालना होगा, एक से लेकर आपको निकालना होगा कहाँ तक 25 तक है। अगर एक से लेकर 25 तक निकाल दिया जाए, देखिए समझिए पहले एक से लेकर 250 के बीच ये टोटल हो गया है। अगर एक से लेकर 25 तक को अगर मान लीजिए निकाल लिया जाए, अगर क्या हो जाएगा एक से लेकर 25 तक इन दोनों घटा दिए जाए, देखिए समझिए एक से लेकर 250 तक की संख्या है। अगर मान लीजिए एक से लेकर 25 तक क्या कर दिया जाए, ये इन दोनों घटा दिए तो क्या आएगा 26 से लेकर 250 आएगा ये। देखिए पहले क्या करना होगा ये, पहले देखिए बात करते हैं, पहले एक से लेकर 250 तक बीच कितने क्या है जीरो आएंगे। क्या करना होगा ये, हम यहाँ लिखेंगे 250 किससे भाग देंगे 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा ये, यहाँ हो जाएगा ये 5 25 50 आया। 50 में किसको भाग देना है, यहाँ भाग कितना देना हो 5 का दीजिए, कितना आएगा 10। इसके बाद क्या हो जाएगा ये, अब उसका 10 में किससे भाग देना है 5 से, कितना आएगा 2। अर्थात अगर क्या, अगर सवाल पूछा होता है 1 से लेकर 250 के बीच कितनी संख्या आएंगी, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा ये, यहाँ हो जाएगा 62। अर्थात अगर पूछा होता है अगर 1 से लेकर डायरेक्टली पूछा होता है, 1 से लेकर पूछता है 250 के बीच करा के आपस में मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ जीरो कितना 62 आएगा। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है 26 से लेकर, तो हम क्या करेंगे पहले 1 से लेकर 25 तक कितनी संख्याएं होंगी वो आपको निकालना होगा, ये कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। क्या करेंगे 25 को किससे भाग देंगे 5 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 5। इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर 5 में क्या है 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। अर्थात क्या है यहाँ क्या मिल गया है, यहाँ पर 6 मिल गया। अर्थात क्या है, अगर पूछा होता है 1 से लेकर 25 तक आपस में गुणा किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे 6। तो मुझे क्या करना था, एक करा 26 से लेकर 250 तक, अगर इन दोनों को घटा दिया जाए, अगर 62 में से क्या घटा दिया जाए माइनस कर दिया 6 तो कितना आएगा ये, यहाँ आएगा 6 आएगा 56 आएगा। अर्थात क्या आएगा 56 होगा, एक किसके किसके बीच, ये हो जाएगा 26 से लेकर कहाँ तक, ये 250 के बीच अगर आपस में गुणा किया गया होगा टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 56 आएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी है। एक बार और समझिए सवाल को, क्या करना होगा ये, पहले आपको 1 से लेकर 250 निकालना होगा, ये कितनी जीरो होंगे। क्या नियम क्या है, हमने कहा कि इसको 5 से भाग दीजिए, देखिए 5 से भाग दिए 50 है, 50 से फिर भाग दिए अर्थात कि टोटल 62 आ गया। लेकिन क्या पूछा गया 26 से लेकर, इसका मतलब 1 से 25 तक आपको क्या करना होगा, उसको हटाना पड़ेगा, हटाना मतलब घटाना पड़ेगा। इसका हमने निकाल लिया टोटल, अब नंबर जीरो कितना अच्छा आया 62 आ गया, 62 में 6 घटा दिए 56 आया, जो ऑप्शन नंबर सी सही था। एक खूबसूरत सवाल देखिए। हेलो दोस्तों, देखिए एक सवाल दिया गया है, कह रहा है 1 से 90 तक विषम संख्याएं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। क्या करना होगा, 1 से लेकर क्या पूछ रहा है, 1 से लेकर 90 तक विषम संख्याएं कितनी होगी। देखिए 1 इंटू हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 5, डाटा कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन क्या हुआ देखिए, करा विषम संख्या इसमें क्या 2 आएगा। देखिए जीरो लाने के लिए क्या चाहिए 2 और क्या चाहिए 5 चाहिए। 2 इसमें दिख नहीं रहा है, 2 दिख रहा है इसमें, क्योंकि जानते हैं 1 3 5 डाटा इस तरह है, तो आपको दिख नहीं रहा 2, तो इसका उत्तर क्या आएगा 0 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही था। एक बार समझिए, पहले हमने क्या किया है 1 3 5 7 डाटा का 99 तक गया, हम मुझे क्या करना था जीरो फाइंड करना था। जीरो के लिए क्या है 2 5 चाहिए। इस सवाल में 2 का मल्टीपल दिख रहा है, दिख तो रहा ही नहीं, अर्थात जो दिखे ना 2 या 5। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया था 135 डाटा, ये सॉरी यहाँ पर क्या है 89 तक जाएगा, क्योंकि 100 तक नहीं जाएगा, यहाँ 89 देखिए विषम संख्या पूछ रहा था ना। अब देखिए क्या करना है, विषम संख्या 1 3 5 डाटा 89 तक हुआ, करा कि इसमें क्या करना है, करा आपस में मल्टीप्लाई किसे कितने नंबर ऑफ जीरो हो गए। जीरो लाने के लिए 2 5 चाहिए। इस सवाल देखिए 2 आएगा ही नहीं, केवल 5 आएगा। 5 इसका मतलब क्या है 5 क्या है 5 जानते हैं कि क्या हुआ क्या है अधिक बार है, लेकिन 2 तो आ ही नहीं रहा है, तो क्या करना होगा, इसका उत्तर क्या आएगा 0 है, क्योंकि जो संख्या है 2 में से 2 और 5 दोनों 7 होना चाहिए।
2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इस सवाल में क्या है, ये कह रहा है विषम संख्या, विषम जितनी भी संख्याएं हों उसको 2 तो आएगा नहीं, विषम संख्या की बात करता है, 2 तो आएगा नहीं है, इसलिए उस हर एक सवाल का आंसर क्या होगा, 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह काफ़ी सवाल है आपको एक्सरसाइज में।